शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। आपका स्टेटमेंट में देखा जिसमें आपने कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो 14 को हम जो है अपनी तहरीक शुरू कर देंगे। और सेकेंडली ये मुज़ाकरात वाला तो जो डोल हमने डाला है उसमें तो उन्होंने कह दिया जी पहले वही कहानी 9 मई को माफ़ी मांगे। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात, क्या इस हुकूमत के पास कुछ ऐसा है जो ये आपको ऑफर कर सकते हैं जनाब शौकत यूसुफजई साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, देखें ये तो अब एक्सपोज हो रहे हैं, इनके पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है। इसीलिए तो हम कहते रहे सारी ज़िंदगी कि जी हम इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते क्योंकि इख्तियार ही नहीं है इनके पास। और ये बार बार कहते रहे टीवी पे आके कि जी हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी लोग हैं, ये सियासी अपने आप को कहते हैं तो क्यों मुज़ाकरात नहीं करते। तो आज अल्लाह ने मौका दे दिया, खान साहब ने कहा ठीक है जो भी मुज़ाकरात करना चाहे कर लें। और पहली दफ़ा उमर अयूब साहब को बड़ा ठीक ठाक इख्तियारात मिले हैं, जो कमेटी बनी है उनको इख्तियारात मिले हैं कि आपने जो भी फैसला कर लिया मैं मानूंगा। अब बात यह है कि इस हुकूमत के पास शायद कुछ है नहीं देने को, और हालांकि वो मुतालबात भी कोई ऐसे नहीं है। देखें पूरी दुनिया के अंदर ये एक फिनोमेना है कि अगर बंदा बेकसूर है और सियासी वर्कर है, बेकसूर है, तो उसको रिहा किया जाए। तो हमने ये तो नहीं कहा कि कसूरवारों को भी रिहा किया जाए, ठीक है आपके पास कोई सबूत है बिल्कुल दे दें, लेकिन ये तो मुज़ाकरात से होंगे ना। दूसरा हमने कहा कि इंसानी हकूक बहाल कर दें। तीसरा हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ को बहाल करें। तो इसमें कौन सा ऐसा मुतालबा है जो नाजायज़ मुतालबा है जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है या ये कर नहीं सकते। लेकिन आज साबित हो गया कि ये हुकूमत बेख्तियार है, इसके पास कोई। लेकिन शौकत यूसुफजई साहब, हुकूमत कहती है कि 9 मई पे पहले माफ़ी मांगी और पहले उसका फैसला होगा फिर मुज़ाकरात होंगे। क्या इस पर पीटीआई राजी है? देखिए पहली बात तो ये कि 9 मई जिसने किया है उसका पहला फैसला तो हो जाए ना। 9 मई किसने किया है? क्या पीटीआई ने तस्लीम किया कि उन्होंने किया है? पीटीआई तो कह रही है कि तहकीकात हो। क्यों अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका 1.5 साल में? क्यों अभी तक साबित ही नहीं हुआ? आप 9 मई को आपने एक तरफ रखा हुआ है, अभी आप तोशाखाना को जो आपने एक तोशाखाना केस खत्म हुआ है, तोशाखाना 2 केस आ गया। इसका मतलब है कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है, ऐसे सबूत नहीं है जिससे। लेकिन सर बानी पीटीआई ने ये कहा था इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू करते हुए कि अगर उस सीसीटीवी फुटेज में कोई तहरीक इंसाफ का कारकुन पाया जाता है तो 9 मई पे वो माफी मांगेंगे। और फिर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी गई जिसमें वाकईतन वो ऐसे कारकुन पाए गए और हसन न्याजी जो है वो उन्होंने वो जो है वो फौजी यूनिफॉर्म जो है वो भी लहराते हुए पाए गए। तो फिर क्या इस पर माफी मांगनी पड़ेगी और क्या पीटीआई माफी मांगेगी? नहीं, देखें जी इस तरह नहीं है। एक तो ये था कि मुजाहरा एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे, मुजाहरे कहीं भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुजाहरा यहाँ ना करें वहाँ ना करें, लेकिन पुरअमन मुजाहरा। अब ये जो है ना कि पीटीआई के लीडरशिप के ऊपर ये बात साबित हो जाए कि इनके कहने पे हुआ। अब ये तो देखें ना, इमरान खान तो था ही नहीं उस वक्त, तो वो क्यों जेल में है फिर? तो ये बात साबित करनी है ना कि क्या पीटीआई ने कहा था कि तुम ऐसा करो, या किसी ने उनको उकसाया, या किसी ने उनको। देखे ना, जब भी कोई मॉब होता है ना तो उसके आगे कोई भी 10 बंदे आगे आ जाए तो जी इस तरफ चलना है तो लोग चले जाते हैं। अब ये देखना, यही तो हम कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। देखिए फौज हमारा इदारा है, बड़ा प्रेस्टिजियस इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फौज ने साबित भी किया है कि वो जो हमारी सरहदें हैं, जो हमारे यानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, हर बार उन्होंने अपने आप को साबित किया। अच्छा, अगर मैं जो आपकी बात समझाऊं वो ये समझूं शौकत भाई कि जो लिंक है वो तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना, कि अगर हसन न्याजी साहब का या किसी और का नाम आता है तो वो लिंक तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि भाई ये वाकई उन्होंने उनके ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, नहीं जाहिर है, और उससे हवाले से कोई तहकीकात नहीं हो रही। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप कहते हैं कि हम दोबारा तहरीक चलाएंगे और साथ ही आपसे एक और मुतालबा किया गया कि ये सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है, या आपने कहा कि हम 14 को फिर आ रहे हैं, तो क्या आपके इरादे हैं, आपका यानी किस तरीके से आप करेंगे? वो ये मैं अर्ज करूँ कि हमारी लीडरशिप की तरफ से अब से इमरान खान ने कहा है कि नासिवल नाफरमानी की तारीख हम शुरू कर देंगे। अगर जो हुकूमत का एक स्टांस था कि जी हमसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे, तो ये मसला भी हल कर लिया उन्होंने। जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है वो बड़े ही मतलब ये कि हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन पे एतमाद किया जा सकता है। असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, और हमारा मतलब उमर अयूब साहब हैं। तो ये वो लोग हैं जो पार्टी के मेन सतून हैं।
इन पे एतमाद किया जा सकता है। तो अभी तक तो हुकूमत उसका मजाक उड़ा रही है, वो कह रही जी अब ये अभी तक तो ये 9 मई नहीं था ना, अभी तक तो ये कह रहे थे मुज़ाकरात। लेकिन सर हुकूमत तो नहीं मान रही, फिलहाल तो इनकार कर दिया है मुज़ाकरात से, इधर कमेटी बन गई है। क्या अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, और क्या उसमें आप तरसीलात ज़र जो है वो रोकने का कहेंगे? आप क्या इसकी हिमायत करते हैं कि बिजली के बिल ना दिए जाए? देखें, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। अभी तक तो सिर्फ ये है कि सिविल नाफरमानी ओवरसीज पाकिस्तानियों की हद तक महदूद किया गया है। अब आगे जाहिर पार्टी फैसला करेगी, मैं तो फैसला नहीं कर सकता ना। 14 तारीख दी थी कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से थी कि सिविल नाफरमानी जो होगी वो वहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका बहुत बड़ा प्रेशर है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्योंकि वो उस मुल्क के निज़ाम को भी देख रहे हैं और हमारे निज़ाम को भी देख रहे हैं। तो जिस तरह हमें जो नाइंसाफियों का सामना है, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने हैं, तो उसमें लोगों के अंदर गुस्सा है। तो ये है कि इमरान खान ने तो देखें एक तरफ ठीक है, उन्होंने अपनी तारीख तो चलानी है, सियासी जदोजहद करनी है। हम तो कोई बंदूक हाथ में लेके नहीं आ सकते हैं ना, हम तो सिर्फ सियासी जदोजहद कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत की ये गलतफहमी है कि 26 नवंबर को जो है वो हमने इनको मार भगाया है, तो शायद पीटीआई कमज़ोर हो गई है या उनकी लीडरशिप के अंदर कोई इख्तलाफात हैं, तो ये गलतफहमी में ना रहे। पीटीआई जब तक इमरान खान है और उनकी काल है तो सारे लोग उस तरफ देखते हैं, किसी लीडरशिप की तरफ नहीं देखते हैं, और लीडरशिप में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो खान कहेगा वही होगा। अब 14 दिसंबर की उन्होंने तारीख दी है, तो अभी तक उसको कोई वापस नहीं ले सकता जब तक कि कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं होते हैं, कोई फ्रूटफुल मुज़ाकरात की तरफ हम बढ़ते नहीं हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट कितनी गैर संजीदा है, यानी कि अपोजिशन खुद कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब वो कह रहे हैं कि जी जो उनके वज़रा के बयानात देखा, ख़ास तौर पर ख्वाजा आसिफ के इंतहाई गैर संजीदा बयानात ना, और उससे अंदाज़ा होता है कि इस हुकूमत का ना कोई विजन है, ना कोई ये जो तरक्की का ढोंग रचा रही है, कहाँ से तरक्की आएगी? सियासी अदम इस्तेकाम है मुल्क के अंदर, तो जब तक सियासी अदम इस्तेकाम है तो तरक्की कहाँ से आएगी? शौकत अली साहब, फैसल वाडा साहब तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो नाकाम होगी। अगर ये ऐसा ही होता है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ का कोई और लाहे अमल भी है, दोबारा एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आएंगे? देखिए, सियासी जद्दोजहद तो ख़त्म नहीं होती है ना। एक तहरीक का नतीजा खैज़ ना हो तो दूसरी तारीख शुरू हो जाती है, फिर कोशिश की जाती है। तो ये तो देखिए, मेरी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, और न ही कभी ये ख्वाहिश रही है कि मुल्क के अंदर कोई अदम इस्तेकाम में हमारा कोई रोल हो। लेकिन ये तो हुकूमत खुद सब चीज़ें करवा रही है ना, कि मतलब ये कि इतनी बड़ी पार्टी को कह रहे हैं जी इनके तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो अब आप समझे कि ये हुकूमत क्यों मतलब ये कि ऐसे ऐनक पहन रही है जिनको नज़र नहीं आ रहा है, और ये समझ रहे हैं कि बस जो कुछ है हम ही हैं, तो सारी ज़िंदगी तो न ये हुकूमत में रहेंगे, न ये सारी ज़िंदगी इक़्तिदार में रहेंगे, इस नशे में न रहे, बात करें। और जो पॉलिटिकल वो है डायलॉग अभी देखें, इनके लिए तो और भी मुसीबतें खड़ी हो रही है ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मतलब उनके भी त्यौहार ठीक नहीं लग रहे हैं, शायद उनके साथ भी धोखा हुआ है। तो अब वो भी सामने आ रहे हैं कि जी अब हुकूमत क्या करेगी। एक तरफ ताहिर अशरफी ग्रुप है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब का ग्रुप है, उस तरफ काफ़ी मदरसे 18,000 मदरसे रजिस्टर हुए हैं। अब इस तरफ जो है मौलाना साहब कहते हैं कि जी हम इधर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, इधर करते हैं। तो एक तो ये खिचड़ी बन जाएगी। जो 2019 का एक्ट बना था शफकत महमूद साहब के दौर में, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। अब नेगोशिएशन हो रही है, किस बात पे नेगोशिएशन हो रही है वो भी आवाम को बताया जाए, और दूसरे के उलमा को लड़ाकर, मदारस को लड़ाकर, क्या इस वक्त ये इन इशूज़ को उठाने की ज़रूरत थी? ये सिर्फ शायद जो 26 नवंबर को डी चौक में जो जुल्म हुआ उसको, उसकी अहमियत कम करने और उसको बुलाने के सबसे बड़ी वजह जो है मुज़ाकरात ना होने की वो तो 9 मई है। अगर 9 मई पे माफ़ी नहीं मिलती या 9 मई पे बात आगे नहीं बढ़ती या उसका फैसला नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्या फिर भी आप मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, अभी तक तो 9 मई नहीं था ना, ये तो अब 9 मई का किस्सा इन्होंने सुना दिया। अभी तक तो ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात करें, पार्लियामेंट में आए, बात करें, हमारे साथ बात करें। अभी तक तो ये चक्कर था ना।
लेकिन अब अचानक जो है, फिर ये भी देखें कि 9 मई तो पहले हुआ था ना, उसके बाद इलेक्शन हुए हैं, तो हमें क्यों कहा गया कि जी आप हुकूमत बना लें? हमारे तो ये कि पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए तो हुकूमत नहीं बनाई ना, वरना हमें तो ऑफर हुई थी। तो ये जो पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो हमारे साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार थी तो अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, एक जरा रियल पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि एक सीधी सी बात है, आपका और जो मुक्तदरा का टकराव है वो सूट करता है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे, ये तो कोई आदमी भी समझने के लिए किसी का आइंस्टाइन होना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, जितना दबाव हुकूमत ने डाला बानी पीटीआई पर उनकी इस कैदोबंद में, वो भी 1 सेंटीमीटर हिलजुल नहीं रहे। तो वही स्टेटेड पोजीशन है, वही स्टेल मेट है, कोई दरमियान में ब्रिज तो बनता नज़र नहीं आता किसी मुस्तकबिल करीब में, बल्कि बैद में भी, जब तक ये स्ट्रक्चर्स इन प्लेस हैं। एग्री करते हैं आप इस वर्जन ऑफ थिंग्स से? जी बिल्कुल। देखें, ये तो इस वक्त सारे आसाब की जंग है ना, उनको तोड़ने की बड़ी कोशिशें हुई, बड़े 300 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए, उनके साथ क्या क्या जेल के अंदर नहीं हुआ, ये तो जब बाहर निकलेंगे पता चलेगा कि कितना जुल्म हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़े, 9 मई के वाक़यात ये बता रहे हैं, तो 9 मई के वाक़यात की हमने कितनी मरतबा मजम्मत की है। जब एक इंसान या पार्टी मजम्मत करती है तो इसका मतलब है कि वो उसको ऑन नहीं कर रही है ना। अगर हमने किया होता है, हमारे कोई इरादा होता है या कहीं, तो अभी तक सबूत भी आ जाते और सजाएं भी हो जाती। अब 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल वैसे ही लोगों को जेलों में रखा हुआ है अभी तक। तो देखें, ये इंसाफ तो होना चाहिए ना, चाहे जितना भी किसी ने जुर्म किया हो, इंसाफ को तो नहीं वो होना चाहिए ना। तो इंसाफ का तकाजा ये तो नहीं है कि एक चीज़ हम खुद नहीं कह रहे हैं कि जी हमने नहीं किया, तो ये कह रहे हैं जी आप कह दें कि जी आपने किया, ये तो कोई बात नहीं है ना भाई। 9 मई का वाक़या हुआ है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है।